हेलो भाई, मैं हूँ ऋतिक गंगवार। आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज अपनी टनवाल अल्फा प्रो की होने जा रही है पहली सर्विस। तो ये मैंने अपनी स्कूटी भेज दी है भाई, पहली सर्विस पे भेज दिए का मतलब है कि मैं गया नहीं था, मैंने भेजा था भाई को। तो ये ऑन द वे रास्ते की वीडियो, और वहाँ पहुँच के मैं आपको दिखाऊंगा कि पहली सर्विस में उन्होंने क्या क्या किया। वैसे पहली सर्विस भाई 500 से 1000 किलोमीटर के बीच में हो जानी चाहिए, बट अपनी गाड़ी आपको सबको पता है कि 5000 किलोमीटर प्लस चल चुकी है। तो देखेंगे कि 5000 किलोमीटर प्लस चलने के बाद पहली सर्विस में क्या होता है। और 500 किलोमीटर पे मैंने खुद करके नहीं कराई थी, क्योंकि उसके बाद वो करते क्या है, मैं एक ऑफिशियल स्कूटी जो मेरे ऑफिस वाले है उसकी सर्विस करवा चुका हूँ 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर चलाने के बाद। तो ओनली ब्रेक वगैरह टाइट करके स्कूटी वापस दे देते हैं। तो मैंने सोचा वहाँ पे थोड़ा टाइम भी लगता है, पहली सर्विस इतनी जल्दी क्यों कराऊँ। बट हाँ, डीलरशिप वाले का कैसा रिस्पॉन्स रहेगा कि 5 हज़ार के बाद आओ, ऐसा वैसा फलाना वहाँ का, वो सब इस वीडियो में दिखाएंगे। मैं इसमें वही सब बाद में एडिटिंग कर रहा हूँ ना, ये तो मैं सारा आपको बोल के बताते रहूँगा किस टाइम पे क्या हो रहा है। तो आप पूरा वीडियो को देखते रहना, कब कब वीडियो में क्या हो रहा है ना। ये है ऑन द वे। ये गाड़ी परचेज़ करी थी सैटेलाइट के पास, बजरंग ढाबा के पास में एक है शॉप, वहाँ से। ये आप देख रहे होंगे बजरंग ढाबा, यहाँ से जो रास्ता कट रही है आगे वहीं पे है टनमाल का शॉप। मैं आपको बाहर से अभी इसमें दिखा दूंगा कि कैसे दुकान आपको वहाँ पहुँचना हो तो आप इस लोकेशन के थ्रू पहुँच सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा एड्रेस वहाँ का आपको डाल दूंगा, और आपको दिखाते हैं कैसा क्या है वहाँ का सीन। सही करा तो आप यहाँ पे अभी बोर्ड देख लीजिएगा, बोर्ड से आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, जीपी ऑटो करके कुछ, जीपी ऑटो ई बाइक। ठीक है, यहाँ पे आप पहुँच गए, अपनी गाड़ी लगा दी गई थी नंबर पे। उसके बाद सर्विस का काम अपना होगा स्टार्ट। ठीक है भाई, यहाँ पे तो भाई गाड़ी लग गई है इनके सर्विस एरिया में। देखो भाई, इनकी खुद की ही डीलरशिप है, मतलब खुद ही ये सेल करते हैं, खुद के ये मैकेनिक है, सारे लोग लड़के रख रखे हैं। तो यहाँ पे साइड में एक इन्हीं की खुद की दूसरी शॉप है, वहाँ पे भाई रिपेयरिंग चलती है, सर्विस का पार्ट मतलब वहाँ दे रखा है। फिलहाल सभी एजेंसियों पे होता है सर्विस का पार्ट, तो एक साइड में उन्होंने सर्विस का सीन रख रखा है। तो यहाँ पे ये गाड़ी सामने आप देख रहे हैं, ये अपनी ही गाड़ी है। यहाँ पे सबसे पहले ये भाई पेज खोल रहा है हैंडल के ऊपर, जो सब कुछ सिस्टम पैक होता है, जैसे कि अपनी पेट्रोल वाले स्कूटर में भी होता है ना, सारे पेज वगैरह से लगे होते हैं। दूसरी बात, बार बार इन पेजों को आप कभी ना खुलवाएं, ये मैं आपको पर्सनल रिकमेंड करना चाहूँगा, क्योंकि होता क्या है, पेज ही तो लगे होते हैं, ये फाइबर की प्लास्टिक में इसमें जो भी है ये। तो बार बार पेज खुल के बंद होने में भाई आपको जो होता है ना, यहाँ की प्लास्टिक वो भाई बहुत लूज हो जाती है। उसके बाद बोलते हैं कि पुराने होते खटर पटर आपकी गाड़ी होने लगेगी, इसलिए इन पेजेस को भाई रियर केसेस में ही खुलवाएं। बट मेरे को ये पेज खुलवाने थे शायद क्योंकि इसका हैंडल मुझे लग रहा था ढीला हो चुका था। तो क्योंकि जब इसके आगे के ब्रेक लगाते थे, डिस्क ब्रेक, तो तुरंत एकदम आगे को गाड़ी बढ़ती थी, ब्रेक लगाते ही तुरंत नहीं रुकती थी। एक होता है ना कि थोड़ा डिसबैलेंस होना, तो उसका जो हैंडल होता है अंदर से, उसके पेज वगैरह जो भी होते हैं नट बोल्ट, वो टाइट होने थे, क्योंकि वो हो गया था भाई बहुत ज़्यादा लूज। दूसरा, इसमें कंपनी साथ में जब ली थी बर्जर लगा कर नहीं देती इंडिकेटर के रिगार्डिंग, तो इंडिकेटर के लिए बर्जर लगा के देती नहीं। तो इसमें बर्जर भी हम आज ही लगवा लेंगे, क्योंकि बर्जर से पता लगता रहता है कि गाड़ी का इंडिकेटर ऑन है या ऑफ है। कभी कभी ऐसा होता है इंडिकेटर ऑन करके भूल जाते हैं और वो पता ही नहीं लगता। मान लो हमें जाना राइट में हो, हमारा लेफ्ट का इंडिकेटर जल रहा हो, हमें पता ही नहीं लग पाए, तो फिर ऐसे केसेस में भाई प्रॉब्लम हो जाती है। और हम बात करें इस सर्विस की, तो फिलहाल डीलरशिप वालों ने भाई कुछ बोला नहीं कि इतना लेट क्यों आए हो, वरना आपने देखा था कोमाकी में, तो अगर थर्ड सर्विस हम लेट कराने पहुंचे थे तो उन्होंने हमसे सर्विस चार्ज भी ले लिया था, है ना। हम शायद 4500 के आसपास वहाँ थर्ड सर्विस कराने पहुंचे थे, वहाँ पे सर्विस चार्ज देना पड़ गया था। यहाँ हम 5000 प्लस के बाद फर्स्ट सर्विस कराने गए हैं, तब भी भाई डीलरशिप का कोई भी मिसबिहेव नहीं था। डीलरशिप कह सकते तो भाई हर वीडियो में मैंने बोला कि वहाँ की डीलरशिप अच्छी है, जहाँ के वो ऑनर है नदीम भाई। अगर मेरी वीडियो को देख रहे हो तो फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि डीलरशिप का रिस्पॉन्स मेरे को हमेशा वहाँ से अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे ये भाई खोल गया है, इसके अभी नट बोल्ट जो भी अंदर के और होते हैं ढीले हो जाते हैं, वो सब टाइट कर जाए भाई। गाड़ी चलती रहेगी, 5000 चला दी और वो टाइट अभी तक करे नहीं, तो फिर भाई ढीले तो वो रहेंगे ना। तो सारे कुछ यही सब होता है। इसमें कोई इंजन ऑयल तो पड़ता नहीं है, इसमें इंजन तो है नहीं, तो सारे नट बोल्ट टाइट होते हैं भाई। टायर वायर के बैरिंग वगैरह चेक कर ले जाते हैं। ये होता है ईबी में, बैटरी की साफ़ सफाई कर दी जाती है, आपके सॉकर वगैरह साफ़ कर दिए जाते हैं, ये सारा काम होता है। पेट्रोल स्कूटी में क्या होता है भाई, आपका मेन होता है इंजन ऑयल चेंज होना, इसमें इंजन ऑयल का कोई सीन भाई रहता नहीं है। तो यही सारा काम होता है। बैटरी चेक हो गई, टायर में भाई ये देखो रिम तो पड़े, रिम कह रहा हूँ बैरिंग तो पड़े होते हैं, बैरिंग वगैरह तो कोई नहीं कट रहा है, ये सारी चीज़ें भाई चेक करी जाती हैं। ठीक है, अगर इसमें इसीलिए कहते हैं कि अगर इसके सर्विस लेट भी थोड़ी हो जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात भाई है नहीं, क्योंकि इंजन ऑयल तो है नहीं कि इंजन ऑयल ख़त्म हो गया तो भाई इंजन बैठ जाएगा, फिर से रिपीट करूँगा उस चीज़ को, तो गाड़ी चलती रहती है। बट भाई 3 सर्विस तो फ्री मिली है ना, तो वो 3 सर्विस तो हमें करानी ही है। आप सोच रहे हो पहली सर्विस में क्या कॉस्ट आई, तो भाई वो तो लास्ट में देखते हैं, अगर कोई पार्ट वगैरह चेंज होगा उसका पैसा ये मांगेंगे नहीं। फिलहाल सर्विस चार्ज तो भाई मेरा रहने वाला है बिल्कुल फ्री, क्योंकि मेरी तो भाई पहली सर्विस ही है, भले ही मैं लेट करा रहा हूँ,
लेकिन है तो पहले ही। यहाँ पे भाई देखो अंदर से हैंडल टाइट कर रहे हैं, जो हैंडल का इसमें होता है ना, सस्पेंशन कह सकते हैं, सस्पेंशन के थ्रू ही होता है जो भी होता हो भाई वो, तो वो ढीला हो गया था इसके बोल्ट वगैरह। तो भाई पाने से वो, ये मैकेनिक भैया है वहाँ के, पाने से उस हैंडल को टाइट किया जा रहा है, जैसे कि हो क्या कि ब्रेक लगाने पे आगे के साइड गाड़ी ना भागे। जब वो ढीला होता है, आप चाहे वो साइकिल का हैंडल ले लो, चाहे बाइक का ले लो, चाहे स्कूटी का ले लो, अगर वो ढीला होता है तो आप ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी पहले आगे की ओर हल्की सी बढ़ती है, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका जो हैंडल है भाई वो ढीला हो गया है और भाई टाइट करना है। देखो यहाँ पे हाथ ठीक से चल नहीं पाता, तो जहाँ जिस जगह पे हाथ ठीक से मैकेनिक भाइयों का चल नहीं पाता वहाँ पे लगता है भाई थोड़ा टाइम। और वीडियो अगर थोड़ी लंबी हो जाए तो वीडियो को पूरा देखते ना, पता लग जाएगा फर्स्ट सर्विस पे क्या क्या होता है। और मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आपके डीलरशिप वाले अच्छे हैं भाई, तो 500 700 1000 किलोमीटर पहले सर्विस कराने आप ना जाएँ, आपका वहाँ टाइम ही वेस्ट होगा। उस टाइम पे वो लोग कुछ नहीं करते हैं, केवल ब्रेक ब्रेक टाइट करते हैं। लेकिन इसीलिए मैं लेट गया तो मेरी गाड़ी का सारा काम उन लोगों ने करके दिया। अगर ये सारा काम आप फ्री सर्विस से पहले ही करा लोगे तो अगली बार जब सर्विस कराने जाओगे भाई 3 सर्विस आपके हो जाएंगे, उसके बाद तो सारा पैसा ही देने पड़ेंगे ना आपको, है ना। तो देखो यहाँ पे ये उन्होंने ऊपर का पूरा हटा दिया, अब अंदर का हैंडल बिल्कुल टाइट कर रहे हैं। ये अपना जो भी होता है इनका टूल वूल वो सब लगा के इसको टाइट किया जा रहा है। उसके बाद अभी इसके सॉकर भी खुलेंगे और जो जो सारा काम होगा वो मैं सारा आपको बताऊँगा। इसमें कोई इशू आ रहा था तो उन्होंने पूरा ही इसको खोल के जो भी कर रहे थे वो मैकेनिक का काम मैकेनिक जाने। फिलहाल काम जेन्युइन हो रहा, और इस सब चीज़ के तो अब तक तो मेरे से कोई भी पैसे नहीं गए थे। अगर आपकी भी डीलरशिप ऐसी ही है अच्छी तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आपने गाड़ी कहाँ से ख़रीदी है। आई थिंक टनवाल की एजेंसी जो भाई बरेली में है वो तो मुझे पता है कि एक ही है, और कहीं पे है मुझे पता नहीं। अदर जगह की एजेंसियाँ भाई अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग हर जगह का हाल होता है, ठीक है। मेरी गाड़ी जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ ये 3 ईयर की वारंटी में है, लिथियम बैटरी में है, बट सर्विसेज इसकी 3 या 4 फ्री हैं, शायद 4 थोड़ा भूल रहा हूँ, या 3 बताइए या 4 बताइए, ये तो फिलहाल अभी पहले ही हुई है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम जब सेकंड सर्विस होगी तो फिर से लाइव वीडियो रिकॉर्ड करके बताएंगे। थर्ड के टाइम पर थर्ड का बताएंगे, और उसके बाद पता भी लग जाएगा कि थर्ड सर्विस के बाद हमें फोर्थ सर्विस फ्री मिलेगी इसकी, या फिर हमें फोर्थ सर्विस फ्री भाई नहीं मिलेगी, है ना। वो तो डीलरशिप वाले ही बता पाएंगे हमें कि कितना फ्री मिलेगा और कितना फ्री भाई हमको नहीं मिलेगा, राइट है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं भाई। ये इस हैंडल में तो भाई काफ़ी सारा टाइम लग जा रहा था, क्योंकि ये बड़ा ही दिक्कत वाला काम था, लेकिन एट दी एंड लास्ट में ये बिल्कुल हो गया था। इसमें पैकिंग वैकिंग जो लगा रहे हैं भाई कि थोड़ा दिक्कत कर रहा था इसीलिए। और उसके बाद इसका भाई वो सब उन्होंने कर दिया था पैक। यहाँ खोल लिया है भाई सॉकर। सॉकर में भाई हल्का सा लीकेज जैसा होने लगा था, आई थिंक सील से लीक था कोई या फिर जो भी था, तो इसके दोनों सॉकर उन्होंने भाई खोल दिए हैं। ये सब काम भाई सर्विस में ही हो रहा है, यानी कि इसका मैं कोई अलग से पैसा दे रहा हूँ। इन्होंने मुझसे कहा हो अब तक कि इसका चार्ज आपको अलग से जाएगा, ये हम फ्री सर्विस में ये सब कुछ नहीं खोलते हैं। तो ये सारा कुछ ही भाई फ्री सर्विस में हो रहा है। टायर इन्होंने खोल रखा है आगे का, और इन्होंने दोनों सॉकर निकाल के अच्छे से उनको साफ़ सफाई कर रहे हैं। जो ये इसमें ब्लैक कलर की एक सील टाइप की होती है, कवर कह सकते हैं उसको सॉकर का, जो वहीं पास में पड़ा हुआ है, उसके सॉकर निकाल के वो कवर दोनों अलग निकाल दिए गए। उसके बाद क्या कर रहे हैं, सॉकर की सफाई, और जो अंदर इसमें सील पड़ी होती है वो चेक की गई कि वहाँ से भाई कोई लीकेज तो नहीं है, बट पता नहीं कहाँ से लीकेज थी। और अब इस वीडियो जब बिल्कुल मतलब कंप्लीट सर्विस हो जाएगी, इसकी लीकेज अभी तो फिलहाल ये बंद कर देंगे, है ना। उसके कुछ टाइम बाद अगर लीकेज होगी तो मैं आपको रिकॉर्ड करके बता दूंगा कि हाँ सॉकर में अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। फिलहाल देखो मेजर प्रॉब्लम सॉकर में कोई नहीं थी, हल्का फुल्का सॉकर ब्लैक ब्लैक दिखता था, मतलब वहाँ से कि ऑयल निकला हुआ है, या तो मुझे लगता है वो सॉकर का ऑयल है, और वहीं पे भाई जिधर जिस साइड डिस्क ब्रेक है उसी सॉकर में होता था, तो या तो वो हो सकता है कि डिस्क ब्रेक का ऑयल लीक हो रहा हो थोड़ा थोड़ा कहीं से थोड़ा थोड़ा करके, है ना। तो डिस्क ब्रेक का ऑयल लीक होगा तो भाई ब्रेक सिस्टम में दिक्कत आ जाएगी, तो ब्रेक सही से काम नहीं करेंगे तो भी पता लग जाएगा कि ये डिस्क ब्रेक दिक्कत कर रहा है। और सॉकर का होगा तो भाई डिस्क ब्रेक सही चलता रहेगा, और सॉकर से दोबारा भाई लीकेज आएगी तब भी पता लग जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई पता ना लग पाए। तो यहाँ पे सॉकर कोई ठीक कर रहे हैं, वो यहाँ पे पता नहीं अपनी नई नई टेक्निक से कपड़ा वपड़ा जो भी है साफ़ सफाई चल रही थी उसकी। बाकी यही सब काम भाई चलता रहा गाड़ी का। बाकी यह है कि मैंने टोटल पूरा का पूरा ही मैं रिकॉर्ड करता रहा कैसे कैसे वो क्या कर रहे थे, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपको पता लगेगा, नॉलेज मिलेगी फ्री सर्विस का काम कैसा होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि भैया फ्री वाला काम तो फ्री वाला ही होता है, फ्री सर्विस में ये कंपनी वाले ध्यान नहीं देते हैं ज़्यादा, कि फ्री सर्विस में कंपनी वाले गाड़ी बेचते टाइम तो आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बाद में उनको पता होता है कि आप तो भाई नई गाड़ी लेके आए हो तो आप फ्री में ही सर्विस कराओगे, तो आपको ठीक से बात नहीं करते।
तो भाई ऐसा हर डीलरशिप पे नहीं होता, अलग अलग डीलरशिप पे अलग अलग तरह का माहौल होता है ना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो मेरी वाले डीलरशिप पे ऐसा कोई सीन है नहीं। जो मैंने चार्जर की वीडियो बनाई थी कि चार्जर दिक्कत कर रहा है, भाई तुरंत चार्जर भी मेरे को चेंज होके मिल गया था, यानी कि चार्जर में कोई मेजर दिक्कत नहीं थी, वो मेरी प्रॉब्लम थी, मैं ठीक से उसको फिट नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे देखो आप सॉकर दोनों ठीक करके दोबारा लगाने की तैयारी हो रही है, मतलब दोबारा सॉकर लगाए जा रहे हैं। बट हाँ, अगर बात करें ओला की, आप लोग बहुत बोलते हैं कि ओला क्यों नहीं ली, ओला क्यों नहीं ली, तो भाई देखो, जैसे कि हम इसमें लेके गए गाड़ी को, जिस दिन इसको लेके गए वहाँ थोड़ा सा 15-20 मिनट वहाँ रुकने के बाद तुरंत हमारी गाड़ी का काम होने लग गया। ओला में क्या होता है कि आज गाड़ी छोड़ जाओ, कल गाड़ी छोड़ जाओ, कि आज मैकेनिक नहीं आया, आज वो नहीं आया, आज अप्रूवल नहीं मिला, जैसा कि भाई मैंने सुना है। क्योंकि ओला में क्या होता है, आपको बेचते टाइम तो आपको गाड़ी बड़ी आराम से बेच दी जाएगी बुकिंग करा के, उसके बाद सर्विस सेंटर का ज़्यादा पता नहीं रहता भाई, है ना। तो किसी भी आप कंपनी की ईवी लें, किसी भी कंपनी की आप इलेक्ट्रिक स्कूटी लें, तो ये ज़रूर याद रखें कि उसका डीलरशिप जो आपके बिल्कुल नियरेस्ट है, पास में है। और दूसरा, डीलरशिप वाले केवल गाड़ियाँ ही बेच रहे हैं या फिर उनकी खुद की वर्कशॉप भी है, वो गाड़ी ठीक भी करा रहे हैं। क्योंकि एक टाइम के बाद देखो, कितनी भी नई गाड़ी आप ले लो, एक टाइम के बाद ऐसा टाइम आता है कि आपको उसमें कुछ ना कुछ फर्क कराना पड़ता है। अगर आपने ऐसी जगह से गाड़ी ले ली कि हाँ किसी ने कोई नई शॉप खोल ली, बस वो वहाँ पे गाड़ियाँ बेच रहा है, वो कह रहा है ख़राब होने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, तो फिर जब वो गाड़ी ख़राब हो गई, फिर तो वो आपके लिए कूड़ा हो गई ना। आपने जितने की भी लिए, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, फिर वो पैसे आपको तो कूड़ा हो गए। इसलिए आप कहीं से भी गाड़ी खरीदे तो आप ऐसी जगह से गाड़ी खरीदें जहाँ गाड़ी इन फ्यूचर में आपको सर्विस का भी सारा का सारा काम मिले। आप यहाँ से मैंने खरीदी है, मान लो मेरी फ्री सर्विसेज ख़त्म भी हो जाएंगी, मैं इसको कोई दिक्कत आती भी है, तो भी ये लोग मेरे को ठीक करके देंगे। और जैसा कि वहाँ पे मैंने कई बार देख चुका हूँ, वहाँ टनवाल ही छोड़ो, सारी अदर कंपनियों की भी स्कूटी वहाँ सर्विस होने के लिए, रिपेयर होने के लिए आती है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि वहाँ की जो टीम है, वहाँ का जो स्टाफ है, उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में एक अच्छी नॉलेज है, सारी जानकारी है। वो सारी कंपनियों की इलेक्ट्रिक व्हीकल को रिपेयर कर सकते हैं बड़े ईजिली। तो जब हमने तो भाई उनके यहाँ से ही खरीदी है ना, तो हमारी तो और ईजिली रिपेयर हो जाए, क्योंकि जो वो खुद बेच रहे हैं उसका उनको और ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा इसमें कहाँ से क्या फ़ॉल्ट आ रहा है ना। तो फिलहाल अभी तक तो ऐसा कोई इसमें जेन्युइन फ़ॉल्ट आया नहीं। आपने देखा होगा जब गाड़ी नहीं खरीदी थी उस टाइम पे इसमें एक फ़ॉल्ट आया था, उसको ठीक कर दिया था, है ना। तो यहाँ पे भाई सॉकर वॉकर बिल्कुल हो गए हैं ओके, मतलब सॉकर उन्होंने फिट करके दोबारा लगा दी। और भाई आगे का टायर इसमें डिस्क ब्रेक वाला है, टायर छोड़ो सॉरी, आगे के ब्रेक इसमें डिस्क ब्रेक है, टायर तो इसके भाई दोनों ट्यूबलेस हैं। तो डिस्क ब्रेक वाले टायर को फिटिंग करने में थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि डिस्क ब्रेक का भी सिस्टम पूरा खोलना पड़ता है, आपको पता है। वो साइड में देखो, आपको दिख रहा है ना, टायर के जस्ट पीछे वो डिस्क ब्रेक का ही एक पार्ट है लगने का। आपको अब कह रहा हूँ आपकी बाइट ये जो इसमें होल है, वो तो डिस्क ब्रेक इसमें लगा हुआ है भाई, बस इसमें वही लगा हुआ है। बाकी जो डिस्क ब्रेक का मेन पार्ट है भाई, वो भी खुला हुआ है, वो भाई धीरे धीरे लगाया जाएगा, ठीक है। तो यही सब इस वीडियो में दिखाना है आपको, आप देखते रहिए भाई। चार्ज वार्ज की मैंने बात करी थी उनसे, तो उन्होंने बोला कि सर्विस, फ्री सर्विस में होता क्या, मैं आपको ये बताता हूँ। फ्री सर्विस में भाई आपकी सर्विस फ्री होती है। कोई छोटा मोटा अगर इसमें सिस्टम पड़ता है तो उसके तो पैसे चलो वो छोड़ देते हैं। अगर इसमें आपकी गाड़ी में कोई अच्छा पार्ट ख़राब कर लिया आपने कैसे भी करके, अब आप कहोगे इतनी जल्दी पार्ट ख़राब हो कैसे जाएगा, है ना। तो मैं भी ये कहूँगा इतनी जल्दी भाई कोई पार्ट ख़राब होते हैं नहीं वैसे। अब बाई लक कोई दिक्कत हो जाए तो भाई कह नहीं सकते, या मान लो एक्सीडेंट आप गाड़ी का कर दो, आप कहीं कुछ भी कर दो, तोड़ फोड़ कर दो भाई, तो वो चीज़ आपको कि सर्विस के रिगार्डिंग हम ले लेंगे। तो भाई सर्विस में वो सारी चीज़ों की कोई गारंटी नहीं होती। आपको जो भी पार्ट्स आप पड़ाएंगे वो आपको खर्चा देना पड़ेगा। मान लो मैं सॉकर ही बिल्कुल ख़राब कर दूँ, कहीं इसमें इसको ठोंक ठाक के सॉकर को तोड़ दाड़ दूँ, तो फिर वो कहूँगी अभी तो मेरी पहली सर्विस है, आप मेरे को नया सॉकर डाल के दो, तो भाई इट्स नॉट पॉसिबल। तो फिर वो लोग नहीं डाल के दे सकते, है ना। तो फिर आपको उस केस में करना क्या है, आपको उस केस में पेमेंट करना ही होता है। बस सर्विस फ्री होती है 3 या वैसे नॉर्मल जगह तो 3 सर्विसेज मिलती हैं आई थिंक। बट मुझे याद है कि उन्होंने मुझसे एक बार क्या, जब गाड़ी डिलीवर ले रहा था उस टाइम उन्होंने कह दिया था कि 4 सर्विसेज आपको फ्री मिलेंगी। तो बात करते हैं अगली बार जाके, यार 4 फ्री मिलेंगी तो एक और फ्री करा लेंगे, है ना। जब जो चीज़ फ्री मिले भाई उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। यहाँ पे आगे का टायर का तो भाई पूरा काम हो गया है। अब जो आगे मड गार्ड होता है, मड गार्ड कैसा जा रहा है, मड गार्ड क्या होता है बताने की नीड नहीं है, सबको पता है आपको, है ना। जो आपके टायर को कवर करके रखता है किससे, बारिश वगैरह से, गंदी मिट्टियों से, वो सब चीज़ें इसमें कवर होती रहती हैं, जिससे कि जो है आपकी गाड़ी के आगे फ्रंट में गंदगी ना आए, इसीलिए आगे मड गार्ड लगा रहता है। बाकी तो मेरी गाड़ी में आपको बता दूं मैं अब पहले से ही कि कोई भी, जो आपको पता है वॉइस तो बाद में पड़ रही है,
तो इस गाड़ी में कोई भी भाई मेजर इफेक्ट नहीं निकला, कोई भी अच्छे पार्ट्स इसमें, अच्छे पार्ट्स का मतलब कोई पार्ट इसका ख़राब हुआ नहीं था। जिसमें पार्ट्स पड़ता तो पहली सर्विस भाई अपनी हो गई थी बिल्कुल मज़े मज़े में। मज़े मज़े का मतलब बिल्कुल फ्री में। अब आप कहोगे देखो ये दोबारा क्यों खोल रहे हैं ना भाई, एक हो गई थी मिस्टेक। मिस्टेक ये हो गई थी कि इन्होंने पहले ये पूरा खोल के कस दिया, उस टाइम बताया था बट इनको याद नहीं रहा। इनसे हमने बोल रखा था कि आपको हमारी स्कूटी में वर्जर फिट करना है। वर्जर मैंने वही जो आपको शुरू में बताया कि इंडिकेटर जलाते हैं जब हम, तो उसमें आवाज़ आनी चाहिए, एक हॉर्न जो वर्जर का होता है टू टू करके वो आना चाहिए। तो वो वर्जर लगाना ये गए भूल, तो फिर भाई दोबारा खोलना पड़ गया। इसमें इनकी तो मेहनत बर्बाद हुई, मेरा इसमें एक बहुत बड़ा लॉस हुआ। आप कहोगे आपका क्या बहुत बड़ा लॉस हुआ? भाई मेरा ये हुआ कि जो मैंने पेच आपको भी स्टार्टिंग में बताए थे कि नट लॉक होते हैं इसके भी भाई, कहीं कहीं पेच लगे होते हैं, बाकी जो आगे वाला सिस्टम है उस पर लॉक लगे होते हैं। ये देखो अब बर्जर गोल गोल आपको दिख रहा है, ये वो उस पर फिट करना है फिलहाल। तो ये लॉक मेरे को दोबारा खुलवाने पड़े। लॉक दोबारा खुलवाने में लॉस किसका है? मेरा। बार बार ये लॉक खोलेंगे तो ये लॉक हो जाएंगे जूठे, मतलब एक तरह से लूज। तो लॉक की जब लूज होंगे तो भाई मेरा ये आगे का जो पोर्शन है ना ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और ये एक तरह के जब ये ख़राब रास्ते में पहुँचे करेगी जैसे ही गाड़ी, तब ये बिल्कुल हिलने लगेगा, उसकी आएगी बहुत गंदी साउंड। तो चीज़ें मेरी ख़राब होंगी, है ना। फिलहाल यहाँ पे एक की गलती से, फिलहाल दोनों गलती मानो, एक भूल गया दूसरे ने याद नहीं दिलाया। अब हो सकता है ये सर्विस कराते टाइम उसको याद ना हो कि किधर लगाना है उसको, मतलब ऑनर कौन है? मैं। बट मैं तो गया नहीं था, है ना। तो फिलहाल एबव ऑल जो भी था वर्जर इसमें बाद में फिट कर दिया गया था। ये देखो वर्जर फिट करके उन्होंने वहाँ पे टेपिंग कर दी। टेपिंग बहुत ज़रूरी रहती है अगर हम कहीं पे भी तार वार निकालते हैं भाई, टेपिंग करके उसको हाइड कर दें। फिलहाल ये तो इलेक्ट्रिक स्कूटी है, इसमें तो चीज़ें ही बिल्कुल आपको सेव करके रखनी होती है। और जो आगे का पार्ट है इसको तो पानी से बहुत ही हद तक बचाना होता है, जितना हो सके आप अपनी गाड़ी को पानी से बचाओ। इसका दुश्मन सिर्फ और सिर्फ पानी। अब आप कहोगे बारिश में, तो भाई बारिश की तो आपने वीडियो देख रखी है, मैंने चला रखा है, देखो वो सारा कर दिया उन्होंने फिट। उसके बाद ये टेक्निक अच्छी लगी, आगे गाड़ी में धूल धूल तो भाई हो जाती बहुत है ना अंदर, तो उन्होंने ये यहाँ पे एयर लगा के धूल को कर दिया साफ़। अब पानी से आप कर नहीं सकते इसमें, है ना, तो धूल को तो भाई ऐसे साफ़ कर दिएगा, बिल्कुल धूल जम गई है, जिसको यहाँ पे ब्रश से साफ़ किया जा रहा है। और ये सब साफ़ सफाई होने के बाद भाई गाड़ी का हो गया था काम परफेक्ट। और इसके सीट लॉक करने में भाई बहुत प्रॉब्लम आती थी, अब वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। उसमें इन्होंने ग्रीस व्रीस लगा दिया। होता क्या है, पहले मैं सोच रहा इसकी सीट ख़राब, बट भाई वो बोले कि 5 यार चला दिया आपने, इसमें कोई भी ऑयलिंग नहीं कराई, कोई भी कुछ नहीं कराया, तो पुर्जे जो इसके भाई जंग टाइप के आने लगेंगे एक तरह से। तो वही होगा, इसकी सीट इसकी बड़ी हार्ड हो गई थी। उसमें जब ग्रीसिंग व्रीसिंग कराई गई तो सब कुछ ओके हो गया। मैं उस सीट की वीडियो बनाने वाला था कि ये सीट बड़ी दिक्कत कर रही है, ऐसा ऐसा होता है, लेकिन हर चीज़ की वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता, हर चीज़ वीडियो नहीं बनानी चाहिए, उसको मैकेनिक को दिखा कर रिपेयरिंग करानी चाहिए ना। और उसके बाद देखो हम यहाँ वहाँ से आ गए थे वापस अपने घर की ओर, और हमारा सारा काम हो गया जेनुइन ओके, बिल्कुल 0 रुपये में, हमको एक भी रुपया देना नहीं पड़ा। तो आपको फर्स्ट सर्विस की वीडियो मैंने पूरी दिखा दी है। बस लास्ट में ये बोलूँगा कि भाई चैनल को आप कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक, और कमेंट में बताएं कि आपके पास भी कोई ईवी है, कौन सी कंपनी की है। अगर आपके पास नहीं है, आप ईवी लेना चाह रहे हैं, तो कौन सी कंपनी की चाह रहे हैं। आप इसमें स्पीड देख रहे होंगे, आप ये 25 की इसमें स्पीड है। मैंने बोल भी रखा है कि बहुत जल्द मैं इसकी टॉप स्पीड की वीडियो लेके आऊँगा। इसमें भाई 25 की ही स्पीड शो होती है, क्योंकि एक नॉन आरटीओ मतलब नॉन रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी है, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, मतलब इस पर कोई नंबर नहीं पड़ता है, बिना नंबर के दौड़ती है। उसका फ़ायदा क्या होता है, अभी आप आगे आपको दिख जाएगा कि उसका फ़ायदा ये होता है, जहाँ रेड लाइट होती है भाई वहाँ पे सारे लोग को रोकना पड़ता है ना। लेकिन अगर आपकी गाड़ी पर नंबर ही नहीं पड़ा है तो आप साइडों में जगह देख देख के आप भाई कहीं से भी निकल सकते हैं। और जैसा कि मैं ऑलवेज़ करता हूँ